पहुंच गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। संजीव एक किसान था। उसके सब्जियों के खेत थे। वो अपने पूरे खानदान के साथ अपने खेतों में काम करता था। संजीव की 2 दुख्तर थी, मुन्नी और चुटकी। अभी ये देखो मेरे पास क्या है। क्या? टॉफी। तुझे किसने टॉफी दिलवाई? अम्मा ने। और ये ले तेरी टॉफी। अच्छा हुआ तू मुन्नी के लिए भी टॉफी ले आई, वरना आज पूरे खेत को सर पे उठा लेती। ये बोल बोल कर कि हम दोनों छुटकी को ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये हकीकत तो है, अब दोनों चुटकी को ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसे सबसे कब्ल सारी चीजें हासिल होती है। देखिए, आज भी कब्ल टॉफी उसे ही मिली। अरे पगली, हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। हम दोनों तुम दोनों को एक बराबर प्यार करते हैं और आज भी टॉफी मैंने तुम दोनों के लिए एक साथ खरीदी। अम्मा, मुझे इल्म है आप चुटकी से ज्यादा प्यार करती हो, क्योंकि वो छोटी है ना। ये नहीं सुनेगी, चाहे तुम लाख इसे समझाओ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं इस पगली को समझाने के लिए। कुछ मत करो, जिम्मेदारी खुद ब खुद इसे सब कुछ समझा देगी। मुन्नी हमेशा यही सोचती थी कि उसकी छोटी बहन चुटकी को उससे ज्यादा प्यार हासिल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। संजीव और रश्मि के लिए उनकी दोनों दुख्तर एक बराबर थी। खैर वक्त गुजरा और दोनों बहनों के बीच तकरार चलती रही। कभी मुन्नी चुटकी के बाल खींचती तो कभी चुटकी मुन्नी के चीज़ें लेकर भाग जाती। इन दोनों की शैतानियाँ चलती ही रहती। वक्त गुजरा और मुन्नी और चुटकी की स्कूल शुरू हो गई। मुन्नी, चुटकी को अपने साथ तवज्जो से ले आना, रास्ते में इसे तन्हा ना छोड़ना। अरे अम्मा, मैं रोज तो उसे साथ ही लाती हूँ ना। हाँ लाती है, लेकिन मैं भी तेरी अम्मा हूँ। मैं रोज तुझे यही कहूँगी। मुन्नी ये सब सुनकर नाराज हो जाया करती थी, लेकिन वो फिर भी अपनी छोटी बहन का बेहद ख्याल रखती थी। अरे चुटकी, दौड़ो मत, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लगेगी। रुको, आज अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। एक रोज की बात है, मुन्नी और चुटकी अपने स्कूल में थी। उसका स्कूल पक्का और मजबूत था। यकायक जमीन पर जलजला आ गया और सब कुछ हिलने लगा। जलजला, जलजला! हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। सारे बच्चे स्कूल की मेज के नीचे घुस गए। मुन्नी ने चुटकी को मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों बहनें खौफजदा थी। स्कूल की दीवारें टूट गई और फिर यकायक जलजला रुक गया। जब मुन्नी और चुटकी मेज के नीचे से बाहर निकले तो सब कुछ तबाह हो चुका था। ये सब क्या हो गया आपी? तू रो मत चुटकी, मुझे अम्मा अब्बा के पास जाना है। हाँ चल, घर चलते हैं। मुन्नी और चुटकी रास्ते में रोते रोते आ रहे थे। गांव के सारे घर टूट चुके थे। लोग जख्मी थे और कुछ मारे भी गए थे। चारों सिमत खून ही खून था। इन लोगों को क्या हुआ? तू उधर मत देख, सीधे घर चल। मुन्नी पूरे रास्ते सोच रही थी, हमारे घर का क्या हश्र हुआ होगा। हे ऊपर वाले, मेरे अम्मा अब्बा को कुछ न हो बस। लेकिन जैसे ही दोनों अपने घर के बाहर पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखकर दोनों अपने अश्क रोक न पाए। हमारा घर। मुन्नी अपने वालिदैन को तलाश करने लगी। अम्मा, अब्बा, दोनों बच्चियां इधर उधर दौड़ने लगी। आखिर मलबे में उन्हें किसी का हाथ नजर आया। मुन्नी और चुटकी ने मलबा हटाया। उस मलबे में उसके वालिदैन दबे हुए थे।
उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अम्मी उठ जाओ, अब्बा उठ जाइए, उठ जाइए। दोनों बच्चियों की चीख सुनकर पड़ोसियों ने मुन्नी और चुटकी को संभाला। दोनों बच्चियां यतीम हो चुकी थी। पड़ोसियों को दोनों बच्चियों पर बहुत रहम आया। कुछ रोज तक उन सभी ने बच्चों की देखभाल की, लेकिन फिर उन दोनों के खाने पे भी आफत आ चुकी थी। आपी, मुझे भूख लगी है। मुझे भी। अब क्या करें? चल हमारे खेतों में चलते हैं, शायद वहाँ कुछ हासिल हो जाए। दोनों बहनें अपने खेतों में गईं, तो वहाँ कुछ सब्जियाँ थी। चुटकी, अच्छी अच्छी सब्जियाँ तोड़ ले। ठीक है। उन दोनों ने सारी अच्छी सब्जियाँ तोड़ी और एक टोकरी में भर ली। इतनी सारी सब्जियों का हम क्या करेंगे? कुछ हम खाएंगे और कुछ फरोख्त करेंगे। मुन्नी टोकरी लेकर नुक्कड़ पर गई और वहाँ उसने सब्जियाँ फरोख्त कर कुछ पैसे कमा लिए। उन पैसों से मुन्नी ने चावल खरीदे। मुन्नी ने चूल्हे पर सब्जियाँ और चावल पकाए और आज कई रोज बाद दोनों बहनों ने पेट भर के खाना खाया। अगले ही रोज मुन्नी और चुटकी वापस खेत लौटी और एक बार फिर उन्होंने सब्जियों की फसल उगाना शुरू कर दिया। वो दोनों पूरे दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। उनके वालिद ने बचपन से ही उन्हें सब्जियां उगाना सिखा दिया था, इसलिए वो बगैर किसी के मदद से खुद ही सब्जियां उगाया करती थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज तकरीबन 10 साल बाद भी दोनों बहनें साथ में सब्जियों की खेती करती थीं। अब वो दोनों उस हादसे से उभर चुकी थी। मुन्नी और चुटकी ने अपनी तालीम भी मुकम्मल की और साथ ही साथ काम भी किया और अब उन्होंने अपने मकान की भी मरम्मत करवा ली थी और दोनों बहनें अब तरक्की कर रही थी। अरे चुटकी, देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है। क्या आपी? सोने का हार। बाप रे, ये तो बहुत महंगा होगा ना। आपी, आपने अपने लिए हार नहीं लिया और मेरे लिए क्यों लिया? क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सुनकर चुटकी की आंखों में अश्क भर आए और उसने फौरन अपनी बड़ी बहन को गले लगा लिया। आपी, रो क्यों रही है पगली? तोहफा पाकर कोई मायूस होता है क्या? संजीव बजा फरमाते थे कि जिम्मेदारी खुद ब खुद मुन्नी को होशियार बना देगी। कहाँ बचपन में वो चुटकी से हसद रखती थी और कहाँ वही चुटकी उसकी जान थी। ऊपर वाले ने चुटकी और मुन्नी से उनके वालिदैन तो छीन लिए, लेकिन उन्हें एक दूसरे का सहारा बना दिया, जिस वजह से आज वो दोनों अपने गमों से बाहर निकल पाए हैं। शायद ये इन दोनों बहनों का प्यार ही था जो यतीम होने के बावजूद वो एक दूसरे के वालिदैन बन गए।